हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में जो 6.2 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं दे आर दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि हमें 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 32 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। लेकिन ऐसे नहीं फाइंड आउट करना कि आपने 32 का मल्टीप्लिकेशन 32 से कर दिया और जो रिजल्ट आए वो आपने मेंशन कर दिया और कहा कि सर ये तो स्क्वायर है। ऐसे नहीं करना बेटा। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। विदाउट डूइंग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। तो कैसे करेंगे, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे 32 का स्क्वायर है तो आई कैन राइट 32 का स्क्वायर एज 32 इंटू 32। इस 32 को अगर आप एक्सपेंड करें तो आप इसे लिख सकते हैं 30+2 लिख सकते हैं। ठीक है, 30+2 लिख सकते हैं। तो देखिए, इस वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूं 30+2 और इंटू, और अब इस वाले पार्ट में मैं लिख रहा हूं 30+2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, जो नंबर मुझे गिवन है उसको मैंने एक्सपेंड किया और फिर उसको इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड ब्रैकेट से। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेकंड वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे 30 है, तो पहले मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल गेट 30 इंटू 30। देखिए, इस 30 का मल्टीप्लिकेशन इस 30 के साथ, तो मुझे 30 इंटू 30 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस साइन है ना, तो यहाँ प्लस साइन आएगी। फिर 30 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, तो यू विल गेट 30 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को समझने में। 30 का मल्टीप्लिकेशन 30 से किया तो 30 इंटू 30 लिखा। 30 का मल्टीप्लिकेशन 2 से किया तो 30 इंटू 2 लिखा। और यहाँ पे प्लस साइन थी तो यहाँ भी प्लस साइन आ गई। अब क्या है, देखिए 30 के बाद क्या आता है, प्लस साइन, तो आपको यहाँ पे एक प्लस साइन लगानी पड़ेगी। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे किससे, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 से, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन है तो ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगी। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2 से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से। तो आपने सिंपली इस स्टेप में क्या किया कि एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके चीज़ें लिख ली। अब 30 इंटू 30 कितना होता है, इट इज़ 900, प्लस 30 इंटू 2 कितना होता है 60, प्लस 2 इंटू 30 कितना होता है 60, प्लस 4। 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4, तो 900 में ये 60 ऐड करेंगे तो कितना होता है 120, और ये 4 ऐड करेंगे तो 124। 900 प्लस 124 कैन बी रिटन एज व्हाट, 1024। इसका मतलब ये 32 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर कैन बी दिस वैल्यू, है ना। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया, फाइंड आउट किया 32 के स्क्वायर को। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल है। दूसरा नंबर देखते हैं, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। दूसरा नंबर क्या है, 35 का स्क्वायर करना है। इट मीन्स 35 का स्क्वायर इज 35 इंटू 35। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस 35 को आपको एक्सपेंड करना है, तो ये 30+5 हो जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा 30+5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट के फर्स्ट वाले एलिमेंट मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, फिर प्लस साइन, प्लस 30 इंटू 5, 30 इंटू 5, प्लस 5 इंटू 30, 5 इंटू 30, प्लस 5 इंटू 5। जहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ एज इट इज़ प्लस साइन आ जाएगी, बाकी तो मल्टीप्लाई आप कर ही रहे हैं। तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, यू विल गेट 900। 5 3 जा 15 मतलब 150 यहाँ आएगा, 5 3 जा 15 मतलब 150 यहाँ पे भी आएगा, प्लस 25, है ना। 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है ना। क्लियर है, तो 900 एज इट इज़ लिख लिया। 150 कितना होता है बेटा 300, और 300 प्लस 25 325, तो ये 325 हो गया। ऐड कर देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1225 आ जाएगी, 1225।
तो आपने 35 का स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से बाकी पार्ट को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, बाकी ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो 86 है, ठीक है। 86 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, मतलब 86 इंटू 86 करना है। 86 को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 80 प्लस 6 में एक्सपेंड होगा और दूसरा वाला ब्रैकेट भी 80 प्लस 6 में एक्सपेंड होगा। अब इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 80 से इसके इस वाले ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट का 80 मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट में, तो 80 इंटू 80 हो जाएगा, प्लस 80 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 6, अब ये बचा हुआ है 6 है ना, 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो यहाँ पे प्लस साइन थी तो यहाँ प्लस आ गया, 6 इंटू 80, 6 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6, तो 8 8 जा कितना होता है 64, ये 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 आ जाएंगे। 8 6 जा कितना होता है 48, तो 480 आ जाएगा। 6 8 जा कितना होता है 48, तो यहाँ भी 480 आ जाएगा, प्लस 36। ऐड कर दीजिए सबको, कैन यू ऐड इट एंड फाइंड आउट, है ना, ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7396 के बराबर, 7396। सॉल्व करके वैल्यू चेक करिए क्या यही वैल्यू आती है या नहीं आती है। इतनी कैलकुलेशन तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं अपने से, है ना। फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे 93 का स्क्वायर करना है। 93 का स्क्वायर मतलब 93 इंटू 93 को एक्सपेंड करेंगे, इट इज़ 90 प्लस 3, और इस वाले पार्ट में भी एक्सपेंड करेंगे तो ये भी 90 प्लस 3 हो जाएगा। अब 90 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 90 प्लस 3 से, तो सबसे पहले 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 90, फिर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो प्लस 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 90 में तो 3 इंटू 90 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 9 बाद में लिखेंगे। 9 9 ज़ा 81, तो 8100 प्लस 9 3 ज़ा 27 मतलब 270, 3 9 ज़ा 27 मतलब 270 प्लस 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। इनको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी। अगर आप इसे ऐड करें तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक बार ऐड करके देखिए। देखिए ऐड करिए, 8100 प्लस 270 कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, नहीं 540 हो जाएगा, 540 और 9 ऐड करेंगे तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 और 8, तो 8649 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से आप 71 का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, 71 का इट कैन बी डन। अच्छा एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप इसमें कि आप एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दो वो फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप उस फार्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला का भी यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ना। जैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन आप सॉल्व अभी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन ये भी मैं एक तरीका बता देता हूँ। जैसे 71 है तो 71 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 1, और इधर भी क्या हो जाएगा 70 प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब a की वैल्यू आप ले लीजिए 70 और b की वैल्यू आप ले लीजिए 1, और यहाँ पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वाले तरीके से। यहाँ पे भी हम सेम वही तरीका कर रहे हैं, बस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब 70 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो 70 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 4900 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 70 70 कितना होता है 140 होता है, तो 4900 प्लस 140 और प्लस 141 हो जाएगा, ये 141 ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 541। क्लियर है, कोई दिक्कत, कितनी आएगी वैल्यू 541 आ जाएगी, ठीक। एक लास्ट पार्ट है वो है 46 का। आपने क्या करना है 46 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 46 का स्क्वायर, एक लास्ट पार्ट में 46 का स्क्वायर करना है। देखिए 46 का स्क्वायर करेंगे, इट इज़ 46
इंटू 46, या हम इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6 के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 40 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो ये 40 इंटू 40 हो जाएगा, प्लस 40 का मल्टीप्लिकेशन 6 से होगा तो 40 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 40, ये 6 का मल्टीप्लिकेशन 40 से तो 6 इंटू 40 प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 6 से। 4 4 जा कितना होता है 16, तो 61600, 6 4 जा 24, 240, यहाँ पे 6 4 जा 24, 240 प्लस 6 6 जा 36, ऐड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2116, है ना। सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18, है ना। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखने हैं। देखिए पाइथागोरस जो थ्योरम है या पाइथागोरस जो थ्योरम का जो रूल है वो क्या कहता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी हुई है। और ए बी सी क्या कहलाते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। और इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अगर आप जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म के होते हैं, है ना। तो अगर हमें कोई एक मेंबर इनमें से गिवन हो तो हम बाकी के मेंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा समझिए। देखिए फर्स्ट वाले केस में आपको 6 गिवन है, पहला मेंबर क्या है 6। तो अगर मैं ये मान लूँ कि 2m इज इक्वल टू 6 के बराबर है, 2m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 6/3 हो जाएगी, सॉरी 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। बाकी से भी आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर 6 है तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। m स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 के बराबर होगा। m क्या है, अब 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो इंटीजर्स में नहीं आएगी, इसलिए ये नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते। m स्क्वायर माइनस 1 अगर ये बराबर है किसके, ये अगर बराबर है 6 के, मेंबर को अगर 6 मान लिया तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1, m स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 7 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से आप m की भी वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगी, वो इंटीजर नहीं आएगी। तो इसलिए आप 2m से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से m की वैल्यू आपने 6 फाइंड आउट की, तो बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी मेंबर्स क्या हैं, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10/9 और प्लस 1 10 हो गया। m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 × 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, है ना। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 एक मेंबर है जो मेंबर हमें गिवन था उसका स्क्वायर क्या होता है 36। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये 6, 8 और 10 क्या हैं, 6, 8 और 10 क्या हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 6, 8 एंड 10, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 गिवन है ना, तो 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 से कंपेयर करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2m से कंपेयर करके अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो m इज इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 7 आ गई। m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 50, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 48। तो 14, 48 और 50 ये क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट बाकी के भी पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी पार्ट्स में जो थर्ड वाला है वो उसमें कौन सा नंबर गिवन है 16,
तो 2m से कंपेयर किया 16 को, तो m की वैल्यू क्या आ गई 16/2 दैट इज इक्वल टू 8। m की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, तो m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा कितना होता है 64 प्लस 1 इज 65 है ना। m स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 8 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 8 8 जा 64 माइनस 1 63। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 16, 63 और 65। ठीक है, ये क्या हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। इसी तरीके से लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे 18 है, तो 2m से कंपेयर किया व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट 18 है ना। 2m इज इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। m की वैल्यू क्या निकाल ली आपने 9 निकाल ली। और आप इसको में m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 से 81 प्लस 1 इज 82। m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 81 माइनस 1 इज 80। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए वो क्या हो गए 18, 80 और 82। ये क्या है हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 6.2 के ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।